दोनों तरफ लोग जमा हैं, रोमांच अपने चरम पर है। नींव दरक चुकी है, पत्थर झड़ रहे हैं, पुल किसी भी पल गिर सकता है। मोबाइल के कैमरे ऑन हैं, मानो पुल अपने आखिरी क्षणों में कह रहा हो, मैं कितना खुशनसीब हूं कि इतने लोग मेरी अंतिम विदाई में पहुंचे हैं, वरना मेरे जैसे कितने ही पुल चुपचाप लहरों में समा गए। पुल का समय पूरा हुआ और छपाक से पानी की छींटें लोगों के चेहरों पर आईं। अब चलिए बिहार के सीवान जिले के गरौली गांव में, जहां गंडक नदी के पास लगे इस बैनर पर लिखा हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त है, यातायात बाधित है। इन दिनों इस तरह के बैनर गंडकी नदी के किनारे 7 जगहों पर लगे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जो बिहार से एक के बाद एक दर्जन भर पुल गिरने की खबरें आई, उनमें से 7 पुल इसी नदी पर गिरे हैं। हर कोई हैरान है कि बिहार में इतने पुल गिर कैसे रहे हैं। क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग लापरवाही या ठेकेदारों का भ्रष्टाचार है, या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? यकीन मानिए, हमारे साथी पुष्यमित्र जब इसकी पड़ताल करने गए तो इन पुलों के ढहने की सबसे बड़ी वजह पता लगी। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी उन्हीं की रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि बिहार में पुल पतन की कहानी क्या है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बिहार की जिस गंडकी नदी पर 7 पुल गिरे, पहले उसकी टाइमलाइन देखिए। 22 जून को सीवान जिले के गरौली में पुल गिरा। इसके बाद 3-4 जुलाई के बीच 3 पुल सारण जिले में गिरते हैं और इसी समय 3 पुल सीवान जिले में, यानी 6 पुल सिर्फ 2 दिन के भीतर ध्वस्त हुए। 22 जून को गरौली गांव में जो पुल गिरा वो करीब 38 साल पुराना था, लेकिन पुल गिरने की वजह क्या थी, ये वहीं के लोगों से सुनिए। ये कैसे पुल टूट गया है? और जब माटी खुंडवाया है लोग, ठेकेदार लोग, हाँ। हम लोग मना किए हैं, हाँ। वो नहीं माना। अच्छा, आप लोग मना किए थे? हम लोग मना किए हैं कि यहाँ पर खुदाई मत कीजिए, हाँ। लेकिन वो बोला कि हमको खुदाई करेंगे। दशरथ प्रसाद का साफ कहना है कि नदी में मिट्टी खुदवाने वाले ठेकेदारों ने पुल की नींव के पास ही मिट्टी खुदवा दी थी। हमारे साथी पुष्यमित्र पुल गिरने वाले 4 अलग अलग इलाकों में गए और लोगों से बात की। उन्हें क्या पता चला वो खुद बता रहे हैं। तो एक ही नदी, पतली सी नदी है गंडकी नदी, उसी पर बने सारे पुल टूटे हैं। और जो जानकारी है हम लोगों की और लोगों ने जो बताया वो ये कि इस नदी की उड़ाही हुई थी। आप लोग देख सकते हैं उधर कि कैसे मिट्टी दोनों तरफ निकली हुई है। तो इस नदी की उड़ाही हुई थी और उड़ाही के वक्त जो इस नदी पर पुल बने थे जगह जगह, उसके नींव में भी उड़ाही करने वालों ने खुदाई कर दी। तो चूँकि ये नदी पहले काफ़ी गहरी थी तो उसके कारण काफ़ी पानी आता था, लेकिन बाद के दिनों में जब ये नदी गाद से भरने लगी तो नींव का तल भी ऊपर होने लगा। तो जो पुल बने थे कुछ भ्रष्टाचार की वजह से और कुछ दूसरी वजह से ऐसे पुल बने थे, इसमें नींव बहुत गहरा नहीं था। तो जब खुदाई हुई तो नींव तक खुदाई हो गई और पानी का जब जो प्रवाह आया तो बहुत सारे पुल एक ही दिन में 3 और 4 जुलाई के बीच में जो सरकार की अपनी सूचना है कि 6 पुल टूट गए। उसी में से एक पुल ये है। और कई जगह ग्रामीणों ने ये बताया कि उन्होंने खुदाई करने वालों को, उड़ाई करने वालों को रोका कि यहाँ मत खुदाई कीजिए, पुल कमज़ोर है, टूट जाएगा। इसके बावजूद खुदाई की गई। ये भयंकर लापरवाही है। सरकारी जांच में इन पुलों के गिरने की वजह एक ही पाई गई है, यही कि गंडक गंगा नदी जोड़ो परियोजना के तहत हो रही इस गंडकी नदी की उड़ाही यानी सफाई में ठेकेदारों और इंजीनियर्स ने लापरवाही की। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, 4 असिस्टेंट इंजीनियर्स और 5 जूनियर इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया। गिरे पुलों को फिर से बनाने की जिम्मेदारी ठेकेदारों पर डाल दी। उन्हें यह काम अपने खर्च पर करना है, साथ ही उनका भुगतान भी रोक दिया गया। 170 किलोमीटर लंबी गंडकी नदी पर कुल 98 पुल पुलियां हैं। बड़ा संकट यह है कि गलत तरीके से हुई गाद निकासी की वजह से ये सभी पुल और पुलिये खतरे की जद में हैं। अब जल संसाधन विभाग बाकी बचे 91 पुलों को बचाने में जुटा है। माना जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में बारिश हुई या इस नदी के शुरू में गंडक नदी के सारण तटबंध पर बने स्लुइस गेट को खोला गया तो इनमें से कई और पुल ठह जाएंगे। आलम यह है कि मजदूरों को नदी की धार में उतरकर पुल बचाने के लिए नींव के पास सैंड बैग रखने पड़ रहे हैं। उत्तर बिहार की नदियों पर शोध करने वाले जल विशेषज्ञ दिनेश कुमार मिश्र इसे पुलों को परखने में इंजीनियर्स की लापरवाही और नाकामी के तौर पर देखते हैं। डॉक्टर की लापरवाही के जख्म से हम कुछ दिनों में उबर सकते हैं, मगर इंजीनियरों की लापरवाही का नुकसान पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। इन पुलों को उन्होंने पहले परख लिया होता तो न ऐसी दुर्घटना होती, न बिहार सरकार को फजीहत झेलनी पड़ती। इस गंडकी नदी की कहानी अपने आप में दिलचस्प है।
गोपालगंज के रहने वाले सिविल इंजीनियर विमल कुमार बताते हैं कि दरअसल ये नदी नहीं नाला है। सारण गजेटियर में इसका नाम अकाली नाला दर्ज है, गोपालगंज में इसे छाड़ी नदी कहते हैं, सिवान सारण जिले में इसका नाम गंडकी हो जाता है। इस नदी का कोई उद्गम स्थल नहीं है। पहले गोपालगंज के इलाके में जगह जगह चौरों में पानी जमा हो जाता था जो बाढ़ की वजह बनता था। 1932 में अंग्रेजों ने इसे नाले का रूप दे दिया और गंडक नदी में स्लुइस गेट बनाकर वहां से बाढ़ का अतिरिक्त पानी इस नाले में बहाया जाने लगा। मकसद गंडक नदी के इलाके को बाढ़ से बचाना और इस पूरे इलाके को सिंचाई की सुविधा मुहैया कराना था। 2002 में इस नदी में भीषण बाढ़ आई जिसमें गोपालगंज डीएम के आवास में भी काफी पानी जमा हो गया। इसके बाद 2003 में गंडक का स्लुइस गेट बंद करा दिया गया जिसके बाद धारा सूख गई, मगर फिर स्थानीय लोगों ने नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया। इसके बाद सरकार ने गंगा गंडक परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना को जून 2023 में बिहार सरकार से मंजूरी मिली। उसी के तहत करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से 170 किलोमीटर लंबी धारा में 3 मीटर गहराई तक नदी की गाद सफाई का काम चल रहा है। इसे 19 मीटर चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन ये पुल सिर्फ गाद निकासी में हुई लापरवाही से नहीं गिर रहे। निर्माण में खामी और खराब सामग्री का इस्तेमाल भी इसकी वजह है। निर्माण में खामी और प्लानिंग की कमी का एक सबसे बड़ा उदाहरण अररिया जिले के बकरा नदी पर बन रहे पुल को मान सकते हैं। हमारे रिपोर्टर यहाँ पहुंचे तो पता चला कि 2 जगह पुल है लेकिन उसके नीचे नदी ही नहीं है, और जहाँ नदी है वहाँ पुल ठहर चुका है। अब इस बकरा नदी पर जो पुल गिरा है उसके दूसरे हिस्से पर है। ये देखिए कि ये दूसरा पुल, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दूसरा पुल जो बना वो पुल बना, और आप देखिएगा कि इस पुल के नीचे से भी नदी नहीं गुजर रही है। 2 बार इस नदी पर पुल बना और दोनों बार नदी इस दोनों पुलों से नहीं गुजरी, उस पुल से भी नहीं गुजरी और इस पुल से भी नहीं गुजरी। फिर जाके ये तीसरा पुल वहाँ जो देख रहे हैं वो बना, और वो जो पुल बना वो शायद 2022 में शुरू हुआ था और 2023 में कंप्लीट होने वाला था या हो रहा होगा। तो वो पुल गिरा है, वहाँ से देखिए कि वो पुल गिरा है, और वो पुल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बन रहा था। तो वो पुल क्योंकि नदी वहाँ से गुजर रही है, वो दिख रहा होगा आप लोग को, नदी गुजर रही है। नदी पहले इधर से भी नहीं गुजर रही थी, लेकिन कुछ मिट्टी का कटा हुआ किसी कारण से उसका नदी इधर से गुजरी तो उसने उस पुल को गिरा दिया, और गांव के लोग कहते हैं कि करप्शन और दूसरी वजह से ये पुल गिरा है। वैसे तो 18 जून के बाद से बिहार में दर्जन भर से ज्यादा पुल गिरे हैं, मगर बिहार सरकार सिर्फ 9 पुल गिरने की बात स्वीकार करती है। सरकार के अनुसार 6 पुल गंडकी नदी पर गिरे हैं। इससे पहले भी बिहार में निर्माणाधीन पुल गिरते रहे हैं। मई 2022 से अब तक बिहार में 20 पुल गिर चुके हैं। गंडकी नदी के पुलों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर ऐसे पुल गिरे हैं जो निर्माणाधीन थे। पुलों के गिरने से न सिर्फ सरकार की किरकिरी होती है बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। स्कूल, बाजार और नौकरी धंधे पर जाने वाले लोगों को कई समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में यदि पुलों के निर्माण और नदी नालों की सफाई में लापरवाही जारी रहती है तो भविष्य में ऐसी और खबरें आ सकती हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।